जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए हम पढ़ रहे थे RBSC क्लास 11-12 में चलने वाली हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हम अध्याय 2 है जिसका नाम भक्ति काल, जिसमें हम 5 पाठ कर चुके हैं। पाठ 6 शुरू करते हैं। आइए, इसका नाम है कृष्ण भक्ति का अवधारा। क्या नाम है? कृष्ण भक्ति का अवधारा। जय सिया राम। शुरू करते हैं। आइए। भारतीय परंपरा में राम और कृष्ण दो ऐसे विशिष्ट चरित्र है जिसने संपूर्ण रचनाशीलता को गहरे स्तर पर प्रभावित किया है। उनके विष्णु के अवतार के रूप में देखा गया है। भारतीय समाज में उन्हें व्यापक स्वीकृति मिली है। प्राय माना जाता है कि राम त्रेता के अवतार है और कृष्ण द्वापर के। पर विचारणीय तथ्य है कि कृष्ण के व्यक्तित्व का विकास कुछ चरणों में हुआ है। मध्यकाल तक आते आते उनमें इतिहास के साथ गाथा का ऐसा संयोजन हो चुका था कि उन्हें 16 कला अवतार कहा गया। भारतीय रचनाशीलता ने कृष्ण के बाल रूप से लेकर महाभारत तक के उनके व्यक्तित्व का उपयोग किया है, और वे ऐसे चरित्र हैं जो केवल साहित्य तक सीमित नहीं है। नृत्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, लोक समग्र रचना संसार में उनकी उल्लेखनीय उपस्थिति है। कृष्ण का चरित्र इतिहास के लंबे प्रभाव में रूपांतरित होता रहा। महाभारत, भागवत, आलवार संत, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास से लेकर अष्टछापी कवियों सूरदास आदि तक कृष्ण कथा स्वरूप एक ही नहीं है। समय एवं कवि की अपनी दृष्टि कृष्ण को रूपायित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे कृष्ण का बहुरंगी व्यक्तित्व निर्मित हुआ। मूलतः कृष्ण भक्ति काव्य नारायण को नर की भूमिका प्रस्तुत करता है और देवों के मानुषीकरण की प्रक्रिया को गति देता है। भगवान को भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। किसको? भागवत को भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। जहाँ कृष्ण लीला के उत्सव मौजूद है, राधा की अनुपस्थिति अवश्य आश्चर्य में डालती है। लगभग इसी समय 6वीं और 9वीं शताब्दी के बीच तमिल आलवार संतों के पदों में संकलन देव प्रबंधक है, जहाँ कृष्ण भक्ति को पूरी रागमयता में प्रस्तुत किया गया है। आलवार संतों की भक्ति भावना में है, पर भागवत को कृष्ण के अवतारी रूप में बराबर ध्यान है और उसमें ईश्वरत्व के संकेत निरंतर मौजूद है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों रूपों में संयोजन से परवर्ती कृष्ण भक्ति का विकसित हुआ है। एक और कृष्ण का मानव रूप है और उनकी लीलाओं के माध्यम से व्यक्त हुआ है। दूसरी और उनके देवत्व के संकेत भी है। आगे चलकर वैष्णवाचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, विष्णु स्वामी ने भक्ति को प्रवृत्ति मार्गदर्शन निर्मित किया एवं भक्ति के द्वार सभी जातियों के लिए खोले। इससे कृष्ण के चरित्र को व्यापकता एवं लोकप्रियता मिली। कृष्ण भक्ति काव्य को दार्शनिक धरातल पर स्थापित करने के लिए निम्बारक और वल्लभाचार्य का उल्लेख विशेष रूप से किया जाता है। निम्बारकाचार्य 12 से 13वीं शताब्दी में। निम्बारक देव कृष्ण के अथवा वासुदेव को सर्वोपरि पर ब्रह्मा मानते हैं, सतचित और आनंद से संपन्न। जो राधा भागवत में उपस्थित है वे निम्बारक में महत्वपूर्ण स्थान पर है। इससे कृष्ण भक्ति काव्य को नई गतिशीलता प्राप्त हुई है। निम्बारक संप्रदाय में यद्यपि प्रपत्ति अथवा शरणागति का भाव रामानुजाचार्य से समानता रखता है। यहाँ पर आग्रह प्रेम भाव पर है, जिससे राधा के लिए प्राय ब्रह्मवैवर्त पुराण को आरंभिक प्रस्थान के रूप में स्वीकार किया जाता है। वह निम्बारक संप्रदाय में विशिष्ट स्थान पर है। कृष्ण यदि सर्वेश्वर है तो राधा सर्वेश्वरी। इस प्रकार दोनों
की समान स्थिति है। यहाँ राधा कृष्ण की युगल मूर्ति स्वीकृत है। इसमें कृष्ण भक्ति का लीला प्रसंग को नई भंगिमा प्राप्त हुई है। प्राय कहा जाता है कि कृष्ण भक्ति काव्य को नई दिशाओं में अग्रसर करने का श्रेय वल्लभाचार्य हो जाता है। किसको? वल्लभाचार्य हो। अगला है वल्लभाचार्य 15वीं से 16वीं शताब्दी में। वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति धारा की दार्शनिक पीठिका तैयार की और देशाटन करके इस भक्ति का प्रचार किया। श्रीमद् भागवत के व्यापक प्रचार एवं माधुर्य भक्ति का जो चौड़ा रास्ता खुला है उसे वल्लभाचार्य ने अपने दार्शनिक प्रतिपादन और प्रचार से उसे रास्ते को सामान्य जन सुलभ बनाया। वल्लभाचार्य का जन्म 1477 ईस्वी में और देहांत 1530 ईस्वी में हुआ था। वल्लभ का दार्शनिक सिद्धांत शुद्धाद्वैत है, जो शंकर के मायावाद का खंडन करता है। उन्होंने माया को ब्रह्मा की शक्ति के रूप में निरूपित किया है, पर यहाँ भी प्रतिपादित किया कि ब्रह्मा उसके आश्रित नहीं है। वल्लभ के लिए कृष्ण ही पर ब्रह्मा है, जो परमानंद रूप है, परमानंद के दाता। कल्पना की गई है कि ब्रह्मा कृष्ण का जो अविकृत रूप है वह हर स्थिति में बना रहता है, वह शुद्ध अद्वैत है। रमण की इच्छा से वे नर रूप ग्रहण करते हैं, जहाँ मुख्य आशय जीव के सुख और कल्याण है। इस प्रकार वल्लभ का भक्ति चिंतन जीव के मध्य एक घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, जहाँ ब्रह्म लीला भूमि में संचरित होकर भी शुद्ध है और जीव उससे तदाकार होकर आनंद की उपलब्धि करता है। दर्शन में जो शुद्ध अद्वैत है वह व्यवहार अथवा साधना पक्ष में पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है ईश्वर के अनुग्रह, प्रसाद, अनुकंपा अथवा कृपा से पुष्टि होने वाली भक्ति। यह ईश्वर की कृपा ही प्राप्त है, वही परम सुख और परम आनंद है। कृष्ण भक्ति में गोपिकाएं मोक्ष की कामना नहीं करती। कृष्ण का दर्शन ही उनकी लालसा है, वही उनका सुख है। कृष्ण के प्रति निश्चल भाव से संपूर्ण समर्पण पुष्टि मार्ग का आग्रह है। इस प्रकार वल्लभाचार्य रामानुज की शास्त्रीय प्रपत्ति और शरणागति भाव को एक नई दीप्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने राधा की कल्पना कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति के रूप में की है। कृष्ण भक्ति का मध्यकालीन सामंती समाज की उपज है, पर उसका वैशिष्ट्य यह है कि वह उसे संवेदना के धरातल पर ललकारता भी है। सामंती देहवाद के स्थान पर वह प्रेम में राग भाव को स्वीकृति देता है, जिसका प्रिय अवसान भक्ति में होता है। जिस गोकुल वृंदावन में कृष्ण लीला का सर्वोत्तम रचाया गया है वह वैकुंठ समान है। कृष्ण जीव के लिए अवतरित होते हैं और वे निर्विकार है। बाल लीलाओं के माध्यम से कृष्ण का निर्मल रूप उभरता है और गोवर्धन लीला जैसे प्रसंगों से कृष्ण के व्यक्तित्व का लोक रक्षक रूप स्थापित होता है, क्योंकि वे इंद्र को चुनौती देते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व खुली भूमि पर है, जिसमें प्रकृति की भी भूमिका है। यहाँ यथार्थ लोक संस्कृति के माध्यम से आया है, इसलिए उसकी पहचान कठिन है। कृष्ण भक्ति काव्य शास्त्र के स्थान पर लोक का वर्णन करता है और कर्मकांड आदि की यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं है। उपास्य उपासक के मध्य सीधा संवाद इसकी विशेषता है। कृष्ण की जो लोक छवि लीलाओं के माध्यम से उभरती है वे उन्हीं पूज्य बनाती है। इसलिए कवियों का आग्रह सगुण भक्ति पर है, जिसका आधार कृष्ण की विभिन्न लीलाएं, बाल जीवन, माखन लीला, वृंदावन विहार, रास आदि। ब्रह्म गीत प्रसंग में गोपिकाएं उद्धव द्वारा प्रतिपादित निर्गुण को अस्वीकार कर देती है।
मर्यादा के स्थान पर यहाँ रागात्मकता का आग्रह है। कृष्ण भक्ति का में अष्टसाप का विशेष उल्लेख है। अष्टसाप वल्लभाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवादी पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। आगे चलकर उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टसाप कवियों की परिकल्पना की, जिन्हें कृष्ण सखा भी कहा गया है। इसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास, कुंभन दास, परमानंद और कृष्णदास। जबकि विट्ठलनाथ के शिष्य है नंददास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज। वल्लभ संप्रदाय के अष्टसाप कवियों का विशेष स्थान है। कहा जाता है कि जब गोवर्धन में श्रीनाथ की प्रतिष्ठा हो गई तब ये भक्त कवि अष्टसाप सेवा में संलग्न रहते थे। मंगलाचरण, श्रृंगार से लेकर संध्या आरती और शयन तक अष्टसाप के कवियों में सूरदास सर्वोपरि है, जिन्हें भक्ति काव्य में तुलसी के समकक्ष माना जाता है। किसको? सूरदास को। तुलसीदास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रिय कवि है, पर उन्होंने भी स्वीकार किया कि माधुर्य भाव में सूरसागर रस का आगार है। और जहाँ तक वात्सल्य और श्रृंगार का प्रश्न है तो इसमें सूर सर्वोपरि है। यहाँ हम इन अष्टसाप के कवियों का उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करेंगे। अब पहला है सूरदास। अष्टसाप के कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। इनका जन्म 1483 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनकी मृत्यु अनुमानत 1563 ईस्वी के लगभग हुई। इनके बारे में भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। आईने अकबरी और मुंशियात अबुल फजल ने भी किसी संत सूरदास का उल्लेख किया है, किंतु वे बनारस के कोई और सूरदास प्रतीत होते हैं। अनुश्रुति यह अवश्य है कि अकबर बादशाह सूरदास का यश सुनकर उनसे मिलने आए थे। भक्तमाल में इनकी भक्ति कविता गुणों की प्रशंसा है तथा इनकी अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार वे आगरा मथुरा के बीच साधु या स्वामी के रूप में रहते थे। कहाँ? आगरा और मथुरा के बीच में। वे वल्लभाचार्य के दर्शन को गए और उनसे लगान का उपदेश पाकर कृष्ण चरित्र विषयक पदों की रचना करने लगे। कालांतर में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण होने पर महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें कीर्तन का कार्य सौंपा। किसमें? वल्लभाचार्य ने। सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। उन्होंने अपने को जन्म का आधार कहा, लेकिन सूर काव्य में प्रकृति और जीवन का जो सूक्ष्म सौंदर्य चित्रित है उससे यह नहीं लगता कि वे जन्मांध थे। उनके विषय में ऐसी कहानी भी मिलती है कि तीव्र अंतर्द्वंद के किसी क्षण में उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली थी। उसे यही मालूम पड़ता है कि वे जन्मांध नहीं थे, कालांतर में अपनी आंखों की ज्योति खो बैठे थे। सूरदास अब अंधों को कहते हैं। ये परंपरा सूर के अंध होने से चली है। सूर का आशय सूर से भी। सूर और सती मध्यकालीन भक्त साधकों के आदर्श थे। सूरदास के पहले ब्रजभाषा में काव्य रचने की परंपरा तो मिल जाती, किंतु भाषा की प्रौढ़ता, चलतापन और काव्य का यह उत्कर्ष नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि सूर ब्रजभाषा काव्य के प्रवर्तक न वो किसी परंपरा के चरम उत्कर्ष हो। आचार्य शुक्ल ने सूर को एक और जयदेव चंडीदास विद्यापति की परंपरा से जोड़ा है, तो दूसरी ओर लोकगीतों की परंपरा से। विद्यापति और सूरदास में जो निरीहता, तन्मयता मिलती है, अनुभूतियाँ को जिस प्रकार बाह्य प्रकृति के ताने बाने में बुना है, वह लोकगीत की विशेषता है।
लगता है कि लोग जीवन और साहित्य में राधा कृष्ण की जो परंपरा पहले से चली आ रही थी वह भक्ति काल में प्रकट हुई। जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली, चंडीदास का काव्य और सूरदास का सूरसागर उसी परंपरा से जुड़े हैं। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के कवि है। भारतीय साहित्य क्या संभवतः विश्व साहित्यों में कोई कवि वात्सल्य के क्षेत्र में उनके समकक्ष नहीं है। यह उनकी ऐसी विशेषता है कि केवल इसी के आधार पर वे साहित्य क्षेत्र में अत्यंत उच्च स्थान के अधिकारी माने जा सकते हैं। बाल जीवन का पर्यवेक्षण एवं चित्रण महान सहृदय एवं मानव प्रेमी व्यक्ति ही कर सकता है। सूरदास ने वात्सल्य और श्रृंगार का वर्णन लोक सामान्य की भावभूमि पर किया है। मार्मिकता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता जीवन के यथार्थ में ही होते हैं। तुलसी की अपेक्षा सूर का विषय क्षेत्र सीमित अवश्य है, किंतु सूर ने राधा कृष्ण की प्रेम लीला, कृष्ण की बाल लीला को प्रकृति और क्रम में विशद क्षेत्र का संदर्भ प्रदान कर दिया। लोक साहित्य में यह संदर्भ सहज तौर पर जुड़ा दिखलाई देता है। सूर ने अपनी रचना में प्रकृति और जीवन के कर्म के क्षेत्रों को अचूक कौशल में उतार लिया। लोक साहित्य की सहज जीवनता जितनी सूर के साहित्य में मिलती है, हिंदी के किसी कवि में नहीं। सूर की बाल लीला वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता में अद्वितीय। उन्होंने काव्य बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का भंडार है। भक्ति ने भगवान का मानवीकरण कर दिया। सूर के कृष्ण सामान्य गृहस्थ के बालक बन गए, जो हट करके आंगन में लौटने लगते हैं। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लेटी। काहे को आरी करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लेटी। यशोदा दही मत रही थी और कृष्ण हट करने लगे। आकर आंचल पकड़ लिए, दही भूमि पर लुढ़क गया। कृष्ण चलना सीख रहे हैं, पैर डगमगाते हैं। यशोदा हाथ पकड़कर उन्हें चलना सिखाती है। सिखवत चलन जसोदा मैया, अरब राय करी पानी गहावती डगमगात धरे पैया। सूरदास ने यह राधा कृष्ण का प्रेम परिचय से विकसित होता है। यह प्रकृति और कर्म क्षेत्र की पृष्ठभूमि में पुष्पित पल्लवित होता है। गोचारण जीवन में प्रकृति का पूरा अवकाश है। सूर के राधा कृष्ण की प्रेम लीला में प्रकृति, गाय, ग्वाल बाल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के से उनकी प्रेम लीला जीवन में से कहीं कटी अलग थलग नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रथम परिचय का जो चित्र सूर ने खींचा है वह उनके लोक परिचय का प्रमाण है। साहित्य में प्रेम के सूत्रपात का ऐसा जीवंत चित्र बहुत दुर्लभ होगा। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती है काकी है बेटी, देखी नहीं कऊ ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती आपनी पोरी। सुनत रहती शत्रुवन्नी नंद धोटा, करत फिरत माखन दही चोरी। सूरदास प्रभु रस की शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। सूरदास द्वारा चित्रित राधा कृष्ण की प्रेम लीला में मध्यकालीन पराधीन नारी के सहज एवं स्वाधीन जीवन का स्वप्न जैसे साकार हो उठा है। यह स्वप्न सर्वाधिक साक्षात रासलीला वर्णन में होता है। सूरदास के समय अर्थात 16वीं शताब्दी में ब्रज में नारियों को वह स्वाधीनता नहीं थी जिसका वर्णन सूरसागर में मिलता है। गोपियाँ लोक लाज
तज कर घर की दीवार ही नहीं तोड़ती, वे कृष्ण की बांसुरी सुनकर सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ती है जो नारियों को पराधीन रखती है। जिस प्रकार तुलसी ने मध्यकालीन भारत में दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से रहित रामराज्य का स्वप्न देखा, वैसे ही सूर्य ने कृष्ण कथा और रासलीला के माध्यम से एक ऐसा सर्व सुखद स्वप्न देखा जिसमें नारी और पुरुष दोनों समान तौर पर स्वाधीन है। रासलीला सुख विभोर मानवता का सजीव गति में स्पंदित चित्र है। यह मनुष्य सृष्टि के साथ ताल लय गति प्राण अनुभूति सभी तरह के से एक मेक हो गया है। सूर्य का विरह वर्णन भी अधिकांश स्वाभाविक पद्धति से ही चित्रित है। इनमें भी कृष्ण की स्मृति प्राय दैनंदिन जीवन प्रसंगों में आती है। सूर्य के विरह वर्णन की मार्मिकता का आधार विरहावस्था में हृदय की नाना वृत्तियों का स्वाभाविक पद्धति पर चित्रण है। विरह वर्णन वहाँ उत्कृष्ट है जहाँ गोपिकाओं की निरीह व्यवस्था प्रकट होती है। सूरदास के गेय पद मुक्तक है, किंतु उनमें प्रबंधात्मकता का रस है, इसलिए उन्हें गेय पद के साथ साथ लीला पद भी कहा जा सकता है। वे ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है। उनकी भाषा में साहित्यिकता के साथ चलतापन एवं प्रभावी है। कहीं तो वे गीत गोविंद के वर्णानुप्रास की शैली भी अपना लेते हैं। उनकी कविता में लोक साहित्य की सरलता ही नहीं, काव्य परंपरा से सुपरिचित रूढ़ियों का उपयोग भी है। सूर्य की एक अन्य विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना है। क्या है नवीन प्रसंगों की उद्भावना? उन्होंने कृष्ण कथा, विशेषतः बाल लीला एवं प्रेम लीला के अंशों का नवीन मनोरंजक वृत्तों से भर दिया है, जैसे दान लीला, मान लीला, चीरहरण आदि। गेय पदों में सूरदास ने पूरे ब्रज की जो दारुण व्यथा उभारी है, वह व्यथा प्रभाव की दृष्टि से नाटकों और महाकाव्यों में मिलने वाली करुणा के समान है। अगला है कुम्मन दास वल्लभाचार्य के अष्टचापी शिष्यों में कुम्मन दास प्रथम शिष्य थे। किसमें? वल्लभाचार्य के अष्टचापी शिष्यों में कुम्मन दास प्रथम शिष्य थे। वे पूरे विरक्त और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर भक्त के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है वे गोवर्धन पर्वत से कुछ दूर जमुनावतो नामक गांव में रहा करते थे। कुम्मन दास ग्रस्त होते हुए भी कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले साधु वृत्ति के पुरुष थे। 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा लेने के बाद वे श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन गान करने लगे। अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुजा दास इनके ही सबसे छोटे पुत्र थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बहुत बड़ा खेद ही रहा, जैसा कि इस पद में व्यंजित होता है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, जिनको मुख देखे दुख उपजत है, तिनको करिए परिसलाम, कुम्मन दास लाल गिरधर बिनु और सबे बेकाम। पूरे भक्ति काल में यह अपनी तरह का एक ही उदाहरण है। कुम्मन दास द्वारा रचित किसी स्वतंत्र ग्रंथ का उल्लेख नहीं मिलता। उनके कुछ पद राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर, वर्णोत्सव, कीर्तन आदि में संकलित है। कुम्मन दास की पद रचना में साहित्यिक सौष्ठव उतना नहीं है जितना संगीत और लय का सौंदर्य है। उनकी काव्य भाषा साधारण ब्रजभाषा है। अगला है परमानंद दास। अष्टचाप के कवियों में इनका विशेष स्थान था।
जनश्रुतियों के आधार पर इनका जन्म 1493 ईस्वी माना जाता है एवं ये वल्लभाचार्य से 15 वर्ष छोटे थे। परमानंद का जन्म उज्जैन के कानकुंभज ब्राह्मण परिवार में हुआ। बचपन से ही काव्य रचना में इनकी प्रवृत्ति थी एवं संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। ये अविवाहित और धनार्जन के लिए किसी तरह का व्यवसाय से नहीं जुड़े। उन्होंने अरेल यानी प्रयाग में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की। किसने? परमानंद ने। परमानंद की रचनाओं का प्रकाशन परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह के नाम से हुआ। परमानंद सागर में 835 पद संकलित है। कितने? 835। इनके पदों में सूर सागर की भांति भागवत की कथा का वर्णन नहीं है, अपितु इन्होंने कृष्ण के मथुरा गमन से भंवर गीत तक के प्रसंग का ही मुख्य वर्णन किया है। परमानंद जी सर्वाधिक पद बाल लीला से संबंधित है। किससे? बाल लीला से। वियोग श्रृंगार वर्णन में परमानंद ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। किसमें? वियोग श्रृंगार में। भाषा की दृष्टि से इनकी ब्रजभाषा बेजोड़ है। चित्रात्मकता, अलंकारिकता और प्रांजलता इनकी भाषा के विशेष गुण हैं। अष्टचाव के कवियों के काव्य सौंदर्य की दृष्टि से सूरदास और नंददास के बाद इन्हीं का स्थान है। कृष्ण भक्ति से जुड़ी एक पद देखे। जब ते प्रीति श्याम ते कीनी, तादन से मेरे इन नैनन नहीं कछु नींद न लीनी। अगला है कृष्णदास। कृष्णदास का जन्म शूद्र होते हुए वल्लभाचार्य की कृपा पात्र थे। अपनी बुद्धि एवं भक्ति के कारण ये श्रीनाथ जी के मंदिर में अधिकारी पद पर आसीन हुए। इनका जन्म गुजरात के राजनगर अहमदाबाद राज्य के चिलोत्रा गांव में 1496 ईस्वी में हुआ। गोस्वामी विट्ठल नाथ जी इनकी कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभा के बड़े प्रशंसक थे। इनकी प्रबंध पटुता के कारण इनके मंदिर में प्रबंध का दायित्व सौंपा गया था। कृष्णदास काव्य एवं संगीत के मर्मज्ञ होने के साथ कुशु कवि और गायक भी थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। मातृभाषा गुजराती होती हुई भी कृष्णदास ने केवल ब्रजभाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। क्या? मातृभाषा गुजराती होने पर भी कृष्णदास ने ब्रजभाषा पर भी पूर्ण अधिकार कर लिया, बल्कि उनके श्रृंगारपूर्ण पदों में ब्रजभाषा की प्रांजलता देखने योग्य है। ऐसा माना जाता है कि 1578 ईस्वी में कुआं बनवाते समय उसी में गिरकर इनकी मृत्यु हुई। इनका एक पद इस प्रकार है। मोह मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ललित त्रिभंग चाल पे चली के, चिंबुक चारी गढ़ी ठहक्यो। अगला है नंददास। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। ये सनाडे ब्राह्मण थे। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रमाणित नहीं मानी जाती। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इससे प्रकट होता है कि इनके काव्य का कला पक्ष महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियों का नाम इस प्रकार है। रास पंचाध्याय, सीता सिद्धांत पंचाध्याय, भागवत दशकम स्कंद, रुक्मणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला, भंवर गीत आदि। इनके यश का आधार रास पंचाध्याय है। भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित एवं रोला छंद में रचित है। इसमें भागवत के रास पंचाध्यायी अंश पर आधारित रोला छंद में कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस काव्य में कोमल एवं
अनुप्रासंगिक पदावली में किया है, जो संगीतात्मक से युक्त है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति सिद्धांत का परिचय ग्रंथ है और रसमंजरी नायिका भेद का रूप मंजरी में इसी नाम की एक भक्त महिला का चरित्र वर्णन है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की। वे काव्य शास्त्र में सुपरिचित कवि ज्ञात होते हैं। इनकी अन्य रचनाओं भंवर, गीत, दर्शन, विवेक, तर्क, भक्ति सभी दृष्टि से श्रेष्ठ कृति है। इनका एक पद दृष्टितव्य है। कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहत श्याम संदेश एक मैं तुम पे आयो, कहन सभे संकेत कहूँ अवसर नहीं पायो, सोचत ही मन में रहेगो कब पाहूँ एक ठाऊँ, कही संदेश नंदलाल को बहुरी मधुपुरी जाऊँ। अगला है गोविंद स्वामी। कौन? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र के आतरी गांव में सन 1505 ईस्वी में हुआ। ये सनाड्य ब्राह्मण थे। विरक्त की भांति आकर ब्रजमंडल के महावन में रहने लगे थे। स्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्रदान की। वार्ता ग्रंथों से विदित होता है कि ये शिक्षित थे और संगीत शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। जनश्रुति है कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इनसे संगीत की शिक्षा ग्रहण की। गोविंद स्वामी से। किसने? तानसेन ने। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। फुटकल दोहों का संकलन गोविंद स्वामी के पद के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पुष्टि संप्रदाय से संबंधित 252 पद ज़्यादा चर्चित है, जिनमें राधा कृष्ण की श्रृंगार लीला का विशेष चित्रण है। अगला है चीत स्वामी। चीत स्वामी का जन्म मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में सन 1515 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडा थे। मंत्री बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये बड़े अक्खड़ और उद्दंड थे। बाद में गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण कर परम शांत भक्त हो गए। काव्य और संगीत में इनकी विशेष रुचि थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी पाई जाती है। हे विदना तो सो अचरा पसारी, मांगे जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसी, वे पद इन्हीं का है। हे विदना तो सो अचरा पसारी, मांगी जन्म जन्म दीजो चाही ब्रज बसी, वो पद इन्हीं का है। इनके पदों में मधुरता एवं सरसता का एक उदाहरण देखिए। भोर भये नवकुंज सदन ते, आवत लाल गोवर्धन धारी, लटपट पाग मरगजी माला, शिथिल अंग डगमग गति न्यारी। इन्होंने जो स्फुट पद रचना की है वह पदावली के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें लगभग 200 पद संकलित है। अगला है चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जन्म 1530 ईस्वी में गोवर्धन के समीप जमुना बतौर गांव में हुआ। ये अष्टचाप के प्रसिद्ध कवि कुम्मन दास के सबसे छोटे शिष्य थे। किसके? कुम्मन दास के। इनका निधन 1585 ईस्वी में हुआ। शैशव काल में ही चतुर्भुज दास काव्य रचना करने लगे थे। इनका कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। स्फुट पदों को भी चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली दान लीला शीर्षक से प्रकाशित किया गया है। अन्नकृष्ण भक्त कवि हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश का जन्म मथुरा के नजदीक बांदा गांव में हुआ। सन 1502 ईस्वी को हुआ। इनके पिता का नाम केशवदास मिश्र और माता का नाम तारावती था।
कहते हैं कि हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। हरिवंश पहले मध्वानुयायी गोपाल भट्ट के शिष्य थे। पीछे इन्हें स्वप्न में राधिका जी ने मंत्र दिया और इन्होंने अपना अलग संप्रदाय चलाया। ये संस्कृत के अच्छे विद्वान और भाषा काव्य के अच्छे मर्मज्ञ थे। इन्होंने 1525 ईस्वी में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की। 84 में इनकी कविताएं संकलित है, जिसमें 84 पद है। इनके प्रसिद्ध शिष्यों में हरिराम व्यास, सेवक जी, ध्रुवदास आदि का नाम आता है। अपनी रचना की मधुरता के कारण हरिवंश जी को श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कहे जाते हैं। किसका? श्री कृष्ण की बंसी का अवतार कौन? हरिवंश। हरिवंश द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रधानता है। इनमें विधि निषेध का अभ्यास है। हरिवंश ने राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं की है। ब्रज नव तरुणी कदम्ब मुकुट मणि श्यामा आजू बनी, नखशिक लो अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। अगली है मीराबाई। हिंदी की श्रेष्ठ कवियत्री मीराबाई का जन्म 1516 ईस्वी में मेड़तिया के राठौड़ रतन सिंह के यहाँ हुआ। उनके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द अनेक किंवदंतियाँ गढ़ ली गई है। ये महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराजा कुमार भोजराज की पत्नी थी। बचपन से ही मीरा कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद जब इनके पति का देहांत हो गया तो ये साधु संतों के बीच भजन कीर्तन करने लगी। राज परिवार ने इनका विरोध किया। खिन्न होकर इन्होंने राज्य कुल छोड़ दिया और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई। मीरा को भक्त होने के लिए लोकलाज छोड़नी पड़ी और यह बात राणा को खलती थी। लोकलाज तजने की बात मीरा की कविताओं में बार बार आती। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कैसी है? माधुर्य भाव। वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को अपना प्रियतम या पति मानती है। मीरा ने अपने गिरधर नागर कृष्ण का जो रूप निर्मित किया है वह अत्यंत मोहक है। मीरा के रूप चित्रण की यह भी विशेषता है कि वह प्राय गतवर होता है। गिरधर नागर को प्राय सचेष्ट अंकित किया जाता है। या तो वे मुरली बजाते हैं या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ लज्जा के कारण उनसे सीधे बात कम करती है। उनके सामने न रहने पर यानी वियोग अवस्था में वे उनसे वार्तालाप करती है, अनुनय विनय करती है। विरह मीरा के जीवन का भी सबसे बड़ा यथार्थ है और उनके काव्य का भी। मीरा के विरह की सच्चाई का लक्षण ही है कि वे विरह की ताप से मुक्त होना चाहती है। मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न है। मीरा के जीवन का यथार्थ की प्रतिनिधि पंक्ति है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बोई और उनके स्वप्न की प्रतिनिधि पंक्ति है। सावण माह उमर्यो म्हारो हिय भयानक सुण्या हरि आवण री। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी का जीवन बिंबित है। मीरा भक्त कवि है। उनकी व्याकुलता में वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है। मीरा की कविता में रूप रस और ध्वनि के प्रभावशाली बिंब है। वे अपनी कविता में निहित वेदना को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। जोगी मन जा मत जा पाई परु मैं तेरी चेरी हों। प्रेम भगति को पेड़ो ही न्यारो
हमको गैल बता जा। अगर चंदन की चिता रचाऊं अपने हाथ जला जा। जल बल भई भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा। मीरा कहे गिरधर नागर जोत में ला जा। अगला कवि रसकान। रसकान के जन्म समय, शिक्षा दीक्षा, कार्य व्यवसाय, निधन काल आदि के विषय में कोई प्रामाणिक साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है। इनका वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है और इससे प्रकट होता है कि ये लौकिक प्रेम से कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचना काल 1614 ईस्वी है। कहते हैं कि वे गोसाई विठलनाथ के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। रसकान ने कृष्ण का लीला गान गेय पदों में नहीं सवैये में किया। किसमें? सवैये में। रसकान का सवैया छंद सिद्ध था। जितने सरस, सहज और प्रभाव में सवैये रसकान के, उतने शायद किसी हिंदी कवि के हो। उनके सवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्यों का और बाह्यंतर स्थितियों की योजना में है। वहीं योजना रसकान के सवैये के ध्वनि प्रभाव में है। ब्रजभाषा का ऐसा सहज प्रभाव अन्य बहुत कम मिलता है। रसकान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता, उत्कृष्टता तीनों का संयोग है। किस किस का? उल्लास, मादकता और उत्कृष्टता। रसकान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं। रसकान की 3 रचनाएं मिलती है: सुजान, रसकान, प्रेम वाटिका और दान लीला। कौन कौन सी? सुजान, रसकान, प्रेम वाटिका और दान लीला। रसकान वास्तव में रस की खान है, क्योंकि उनकी काव्य में प्रेम, भक्ति और श्रृंगार तीनों का अजस्र धारा प्रवाहित है। प्राण वहीं जू रहे रिजीवा पर, रूप वहीं लीनी वाही रिजहो। शीस वहीं जिनवे परसे पद, अंक वहीं जिनवा परसायो। दूध वहीं जो दुहायो री वाही, दही सही जो वहीं ढरकायो। और कालो कहा रसखानी री भाव वहीं जू वहाँ मन भायो। कृष्ण कवियों की दीर्घ परंपरा में स्वामी हरिदास 16वीं शताब्दी में, हरिराम व्यास 16वीं शताब्दी में, सुखदास 17वीं शताब्दी में, लालच दास 16वीं शती में, नरोत्तम दास 16वीं शती में, रहीम 16वीं शती में आदि कृष्ण भक्त कवि है। इनमें नरोत्तम दास का सुदामा चरित अपनी मार्मिकता और सहज प्रभाव के कारण बहुत लोकप्रिय है। सुदामा की संतोषी वृत्ति, दीनता कृष्ण के प्रति मैत्री भाव का है। उन्होंने तुलसी के समान अवधि और ब्रजभाषा दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोक में जुबान पर है। कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। कृष्ण भक्ति काव्य की सामान्य विशेषता है। कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से कृष्ण का व्यक्तित्व कई रूपों में हमारे सामने आता है। लीला पुरुषोत्तम से लेकर लोक देवता के रूप में उनका महत्व जनमानस में व्याप्त है। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में श्रीमद् भागवत का विशेष महत्व है। भागवत में भक्ति को सर्वजन सुलभ बताया गया है। कृष्ण भक्ति के संदर्भ में दार्शनिक वाद विवादों की अपेक्षा उसका लोक रूप अधिक प्रभावशाली होकर उभरा है। सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। किसके? सूरदास के काव्य को पशुचारण काव्य की संज्ञा दी गई है। पशुचारण काव्य में जिन आदिम मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति हमें सूर के काव्य में मिलती है।
और कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता में मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया है। कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानता भगवान के लोक रंजक के रूप में उजागर करता है। कृष्ण भक्त कवियों में अनुभूति की तन्मयता थी। इसके कारण इस धारा के कवियों में संगीतात्मक चेतना का प्रसार हुआ। अधिकतर कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में लयात्मक सौंदर्य मिलता है। इसी कारण कृष्ण भक्त कवि जनता में लोकप्रिय हुए। कृष्ण भक्त कवियों के प्रभाव से ब्रजभाषा का विकास अखिल भारतीय स्तर पर हुआ है। कृष्ण भक्त कवियों ने सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में कृष्ण काव्य को प्रस्तावित किया था। जय हिंद, जय भारत। भक्ति काल अपना कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल।